सोचिए एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं बल्कि शहंशाहों के सपनों, उनकी जीत और यहाँ तक कि उनकी त्रास्तियों से बनी हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आगरा के किले की, एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारों ने एक पूरे साम्राज्य की कहानी को अपने अंदर समेट रखा है। देखिए, ये किला किसी एक बादशाह की देन नहीं है। इसे बनाने में चार मुगल शहंशाहों का हाथ था। मतलब 4 पीढ़ियों की सोच और मेहनत का नतीजा है, और हर किसी ने इस पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। और जानते हैं इसे बनने में कितना वक्त लगा? पूरे 95 साल, मतलब लगभग एक पूरी सदी। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो एक खानदान की विरासत थी, उनकी ताकत और शान की वो कहानी जो कभी खत्म नहीं होना चाहती थी। और इसे बनाया किसने? 35 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने। अरे ये तो आज के कई बड़े शहरों की आबादी से भी ज्यादा है। जरा अंदाजा लगाइए उस जमाने में ये कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, इस शहर के अंदर बसे एक और शहर में। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी एक किले के तौर पर, दुनिया को एक सीधा सा संदेश देने के लिए कि मुगल आ चुके हैं और वो यहीं रहने वाले हैं। पर एक मजेदार बात बताऊं, आज हम किले का जो हिस्सा घूम पाते हैं ना, वो असल में सिर्फ 30% है। जी हाँ, इसका 70% हिस्सा आज भी एक एक्टिव मिलिट्री बेस है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इसकी सारी खूबसूरती के पीछे ये हमेशा से एक वॉर मशीन रहा है। तो इस किले की कहानी की असल शुरुआत होती है शहंशाह अकबर से। वो एक विजनरी थे और एक जबरदस्त योद्धा भी। उन्होंने यहाँ के एक पुराने टूटे फूटे किले को लाल पत्थर की एक ऐसी मजबूत ताकत में बदल दिया जिसे कोई जीत ना सके। अकबर ने इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दीवारें ऐसी ढलान वाली बनवाई कि दुश्मन चढ़ ही ना पाए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काने की जगह और तो और खौलता हुआ तेल और पानी डालने के लिए भी सुराख बनाए गए थे। मतलब ये एक तरह का जानलेवा जाल था। लेकिन ये किला सिर्फ लड़ाई के लिए ही नहीं था। इन सख्त लाल दीवारों के अंदर एक नरम दिल भी धड़क रहा था। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया, और ये महल मानो भविष्य में होने वाले बदलावों का एक इशारा था। और इस महल के अंदर एक कमाल की चीज थी, एक बहुत बड़ा बाथटब जिसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। सोचे तो सही कितनी मेहनत और कारीगरी लगी होगी इसे बनाने में। अफसोस की बात है कि बाद में अंग्रेजों ने इसे इसकी असली जगह से हटवाकर बाहर रखवा दिया। तो अब कहानी में एंट्री होती है अकबर के पोते शाहजहां की। देखिए, शाहजहां में अपने दादा जैसी फौजी ताकत वाली बात नहीं थी। उनमें तो एक कलाकार की रूह बसती थी, और बस उन्होंने इस किले को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। शाहजहां, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया, वो लाल पत्थर की फौजी ताकत को हटाकर सफेद संगमरमर की जन्नती खूबसूरती लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अकबर की बनवाई कई इमारतों को तोड़वा भी दिया ताकि वो अपने सपनों का महल बना सके। बात साफ थी, उनके लिए ये अब सिर्फ एक किला नहीं रह गया था, वो तो इसे धरती पर एक जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते थे। उन्होंने जंग की निशानी को ऐशो आराम और सुकून की जगह में तब्दील कर दिया। और उनका कमाल सिर्फ संगमरमर तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक तरह का पुराना एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बना डाला था। उन्होंने दीवारों को अंदर से खोखला बनवाया। क्यों? ताकि गर्मियों में उनमें ठंडा पानी बह सके और सर्दियों में गर्म। सोचिए उस जमाने की कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग रही होगी ये। लेकिन कहानी में अब एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। शाहजहां ने जिस जन्नत को इतने शौक से अपने लिए बनाया था, वही जन्नत उनके लिए एक सोने का पिंजरा बन गई। सोचकर भी अजीब लगता है कि अपने ही बेटे के हाथों सत्ता से बेदखल होना पड़ा और उसी महल में कैदी बनकर रहना पड़ा जिसे इतने प्यार से बनवाया था। यही किस्मत थी शाहजहां की, जिन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने इसी किले के एक खूबसूरत टावर से अपनी बेगम की याद में बने ताजमहल को देखते हुए गुजार दिए। एक शहंशाह जो अब कैदी था और दूर से अपनी सबसे बेहतरीन रचना को बस निहार सकता था। पर इस किले की दास्तान मुगलों पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो एक नए साम्राज्य के उदय का भी गवाह बनने वाला था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दीवाने आम, मतलब वो जगह जहां बादशाह अपनी जनता से मिलते थे, वहां एक बड़ा ही अनोखा सिंहासन है। उसे कसौटी पत्थर कहते हैं।
ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये बादशाह के इंसाफ का प्रतीक था, बिल्कुल खरा, सोने की तरह खरा। और देखिए किस्मत का खेल कैसा है कि इसी हॉल में जहां मुगलों का इंसाफ गूंजता था, वहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। जी हाँ, यहीं पर अंग्रेजों ने पहली बार तिजारत मतलब ट्रेड करने की इजाजत मांगी थी। एक ऐसा कदम जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत की वजह बना। लेकिन ठहरिए, इस किले का एक और राज अभी बाकी है, एक ऐसा राज जो हमारी आंखों को भी धोखा दे जाता है। ये ताजमहल के नजारे से जुड़ा एक जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है। आप एक खास जगह पर खड़े हो तो नदी नजर से ओझल हो जाती है और अचानक ताजमहल बिल्कुल पास नजर आने लगता है। ये दिखाता है कि मुगल आर्किटेक्ट्स सिर्फ इमारतें नहीं बना रहे थे, वो तो पूरे के पूरे अनुभव डिजाइन कर रहे थे। तो आखिर में आगरा का किला है क्या? ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक योद्धा का किला है, एक कलाकार का महल है, एक कैदी का पिंजरा है और आज ये पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। इसकी हर एक दीवार एक अलग ही कहानी सुनाती है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये दीवारें बोल पाती तो किसकी कहानी सबसे जोर से सुनाती? अकबर की जिसने इसे बनाया, या शाहजहां की जिसने इसे संवारा, या फिर उस कैदी शाहजहां की जिसने यहीं अपनी आजादी खो दी? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को किस नजर से देखते हैं।